चतुर्थ अध्याय कल्कि का उपदेश। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, उस समय सभा के मध्य में भगवान कल्कि सूर्य के समान विराजमान होकर विशाखयूप नरेश के प्रति धर्म प्रसंग कहने लगे। कल्कि बोले, कालांतर में जब यह ब्रह्मांड नाश को प्राप्त होगा तब प्रलय होने पर मुझमें विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही विद्यमान था, अन्य कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व की प्रसुप्ति और द्वैतहीनात्मिका महारात्रि का अंत होने पर मैं सर्वशक्ति संपन्न विराट मूर्ति रूप में आविर्भूत होता हूँ। यह विराट मूर्ति सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण वाली हुई। उस मूर्ति के अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्म उपाधि वाले सर्वज्ञ पुरुष ने मेरी वेदवाणी के शासनानुसार मेरी माया प्रकृति की शक्ति काल और अंश के सम्मिश्रण से इस जीवोपधारी जाति को प्रकट किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापतियों के सहित देवता प्रकट हुए। मेरे अंश से त्रिगुणात्मिका माया अनेक प्रकार की उपाधि धारण करके इस लोक में देवता एवं स्थावर जंगम सृष्टि प्रकट करती है। माया सृष्टि का रचयिता मेरा अंश अंत में मुझ में ही लय हो जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण मेरे ही आत्मस्वरूप एवं देह है, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ वेदाध्ययन आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा मेरा उद्धार तथा तपदानादि द्वारा मेरी सेवा करते हैं। वेदवक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार स्मरण द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, उस प्रकार देवतादि अन्य कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि वेद ही मेरी परम मूर्ति है। इसलिए शुद्ध सत्वगुण का आश्रित हुआ मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। तब ब्राह्मण भी मुझे विश्वमय समझकर मेरी सेवा करते हैं। विशाखयूप नरेश ने कहा, हे प्रभो, आप मेरे प्रति ब्राह्मणों के लक्षण कहिए। वे आपकी भक्ति किस प्रकार करते हैं, जिस भक्ति को करके वे आपके अनुग्रह से भगवान स्वरूप हो जाते हैं। कल्कि बोले, हे राजन, अव्यक्त एवं वेद ही मेरे ईश्वर है। ब्राह्मण के मुख से यह वेद विभिन्न कर्मों का प्रकाश करते हैं। ब्राह्मणों का धर्माचरण मेरे प्रति भक्ति रूप में प्रकट है। उनकी उसी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ज्ञानियों का कहना है कि ब्राह्मण की सधवा नारी के द्वारा सूत्र को त्रिवृत्त करे तथा उस त्रिवृत्त सूत्र को पुनः त्रिवृत्त करे, यही यज्ञ सूत्र है। वेद प्रवर युक्त उस सूत्र में गांठ लगावे। यजुर्वेदी ब्राह्मण को यही यज्ञोपवीत कंठ से नाभि तक तथा पृष्ठ के आधे भाग तक धारण करे। सामवेदी ब्राह्मण को नाभि तक धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर धारण करने से बल को देने वाला होता है। द्विज को मृत्तिका भस्म और चंदनादि का तिलक लगाना चाहिए। मस्तक पर केश पर्यंत उज्ज्वल त्रिपुंड्र लगाना चाहिए। पुरांड्र का प्रमाण 1 अंगुल और त्रिपुरांड्र इससे तिगुना होता है। त्रिपुरांड्र में ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते हैं। यह दर्शन करते ही पाप का नाश करने में समर्थ है। ब्राह्मणों के हाथों में स्वर्ग और भगवान विष्णु निवास करते हैं। वाणी में वेद, देह में तीर्थ और राग तथा नाड़ी में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। ब्राह्मणों के कंठ में सावित्री, हृदय में ब्रह्म, वक्षस्थल के मध्य में धर्म एवं पृष्ठ देश में अवर्म का निवास रहता है। हे राजन, चारी आश्रमों के धर्म को जानने वाले मेरे धर्म के प्रवर्तक देवता ब्राह्मण श्रेष्ठ वचनों के द्वारा वंदनीय है। ज्ञानवृद्ध और ब्राह्मणों के बालकों के प्रति मैं अत्यंत प्रेम करता और उनके वचन पालनार्थ ही अवतार धारण करता हूँ। सभी पापों का नाशक, कलिकाल के दोषों का हरण करने वाला
ब्राह्मणों के महाभाग्य रूपी चरित्र को सुनने से सदा सब भय नष्ट हो जाते हैं। कलियुग के दोषों को नष्ट करने वाले भगवान कल्की के वचन सुनकर पवित्र हृदय वैष्णव श्रेष्ठ राजा उन्हें प्रणाम करके चला गया। राजा के चले जाने पर शिव प्रदत्त ज्ञानी शुक संध्या के समय भ्रमण से लौटकर भगवान कल्की के साक्ष स्तुति करके खड़ा हुआ। उनके स्तोत्र पाठ को सुनकर कल्की भगवान बोले, तुम किधर से आ रहे हो? तुमने वहाँ क्या भोजन किया? शुक बोला, हे नाथ, आप मुझसे कौतुकमय वाणी सुनिए। मैं समुद्र के मध्य में स्थित सिंहल प्रांत में गया था। उस द्वीप में घटित वृत्तांत सुनने में बड़ा अच्छा है। राजा बृहद्रथ की कन्या का चरित्र अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस कन्या ने रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। इसका चरित्र श्रवण से पाप नाशक है। उस द्वीप में चारों वर्ण के मनुष्यों का निवास है। भवन, अटारी, गृहयुक्त नगर में वहाँ का राजा सुशीलभीत है। उसका भवन रत्न, स्फटिक, मणि एवं स्वर्ण आदि की पच्चीकारी से विभूषित हो रहा है। वहाँ पद्मिनी प्रभृति स्त्रियां श्रेष्ठ वस्त्रादि से सुशोभित रहती हैं। सरोवरों में सारस और हंस आदि पक्षी किलोल करते हैं। वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताओं के जालों से सुशोभित है। उपवनों में कल्हार, कुंद आदि के पुष्पों पर भोरे गुंजार करते हैं। वहाँ का राजा बृहद्रथ महाबली और पराक्रमी है। उसकी पद्मावती नाम की कन्या भी अत्यंत यशस्विनी है। श्रेष्ठ मुखवाली, सुंदर चरित्रमयी, कामदेव को भी मोहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार गिरिजा भगवान शंकर की सेवा परायण है, उसी प्रकार पूजनीय पद्मावती अपने सखियों के साथ जप ध्यान परायण रहती है। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहाँ पधारे। वरदाता शिवजी को पार्वती जी के सहित आए देखकर उस कन्या ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और अवाक खड़ी रही। तब शिवजी बोले, हे सुभगे, तुम्हारे पति भगवान नारायण ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे, क्योंकि अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी ओर काम भाव से दृष्टिपात करेंगे, वे तत्काल अपनी आयु के अनुकूल स्त्रीत्व भाव को प्राप्त हो जाएंगे। देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व, चरण आदि में भी जो कोई तुम पर कुदृष्टि डालेंगे, वे भी सभी स्त्रीत्व को उसी समय प्राप्त होंगे। भगवान नारायण के अतिरिक्त जो कोई भी तुम्हारा पाणी ग्रहण करना चाहेगा, वह ऐसी ही दशा को प्राप्त होगा। अब तुम तपस्या को छोड़कर भोग के योग्य अपना रूप बना लो और अपने घर को प्रस्थान करो। हे कमले, तुम हरि की पत्नी हो। हर प्रकार का क्षोभ त्याग कर मन को स्वस्थ करो। इस प्रकार वर प्रदान करके शिवजी अंतर्धान हो गए। भगवान शिवजी से मनोवांछित वरदान प्राप्त करके प्रफुल्ल मुख हुई पद्मा शिवजी को प्रणाम करके अपने पितृगृह को गई।